सो हे एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल हज़ार्ड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पर्यावरणीय जोखिम। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके प्रकार देखेंगे, उसका प्रभाव देखेंगे, उसके कारण देखेंगे। उसके बाद इसमें प्रबंधन और समाधान से हमारा क्वेश्चन पूरा होगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। पर्यावरणीय जोखिम वे प्राकृतिक और मानव जनित निर्मित कारक होते हैं जो मानव जीवन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। तो ये मानव जनित और प्राकृतिक दोनों हो सकते हैं। इसके प्रभाव क्या है कि मानव जीवन की, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। ये जोखिम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में संतुलन उत्पन्न करते हैं, जिससे और समाज के सतत विकास को बाधित करते हैं। तो एक बार मैं फिर से पूरी लाइन में रिपीट कर देती हूँ, आप सुन लो, आपको सुनने से ही समझ आ जाएगा कि पर्यावरणीय जोखिम वे प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक होते हैं जो मानव जीवन, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। ये जोखिम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न करते हैं और समाज के सतत विकास को बाधित करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहले प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। तो प्राकृतिक में क्या होगा? प्राकृतिक में हम देखेंगे भूकंप आता है, बाढ़ आती है, सूखा आता है, चक्रवात आते हैं, ज्वालामुखी आती है और भूस्खलन। ये क्या है? प्राकृतिक जोखिम के प्रकार। और मानव जनित में क्या होगा? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, परमाणु दुर्घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और जलवायु परिवर्तन। ये क्या है? मानव जनित जोखिम। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या होते हैं। किसके? पर्यावरण जोखिम के। तो इसके प्रभाव हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक। तो पर्यावरणीय जो प्रभाव है वो क्या होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र का विघटन होना, जैव विविधता को हानि होना और वनों की कटाई और मरुस्थलीय, ये सारे किसके प्रभाव आएंगे? पर्यावरणीय प्रभाव होंगे। इससे क्या होगा कि वनों की कटाई करेंगे तो मरुस्थलीकरण है वो बढ़ेगा, उसका एरिया बढ़ेगा। तो ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है हमारे पर्यावरण पर। फिर दूसरा प्रभाव सामाजिक प्रभाव, जनहानि होगी, जन संपत्ति की हानि होगी, पलायन करना पड़ेगा लोगों को वहाँ से जहाँ पर बाढ़, सूखा या ऐसी कोई जलवायु संबंधी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पे वायु प्रदूषण हो रहा है, मृदा प्रदूषण हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा? जनहानि होगी, जन संपत्ति की स्थिति होगी, पलायन करना पड़ेगा, मतलब विस्थापन करना पड़ेगा और वहाँ उस एरिया में स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये क्या है? सामाजिक प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा? पर्यावरणीय जोखिम का जो प्रभाव है हमारे आर्थिक वाले सेक्टर में भी पड़ता है। तो इसमें कृषि, जैसे कि ये मान लो कि पर्यावरणीय जोखिम आया है, मतलब बाढ़ आया, सूखा आया, भूस्खलन आया है, मृदा प्रदूषण, कुछ भी, तो वो सीधा सीधा हमारी लैंड को प्रभावित करेगा। लैंड को प्रभावित करेगा तो कृषि में गिरावट होगी, जिससे क्या? हमें भोजन की कमी होगी। अगर वो इतना ज़्यादा नुकसान कर रहा है हमारी भूमि को, हमारे ये मान लो हमारे लोगों को, जनशक्ति को, तो उससे क्या होगा? बीमा और वित्तीय सेवाओं पर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो ये हमारे आर्थिक रूप से, मतलब आर्थिक नेगेटिव, इकोनॉमिकली हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा हम पर। तो इसके कारण, फिर तो कारण में हम देखते हैं कि आज के टाइम पे क्या है? जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या का बढ़ना, अनियंत्रित शहरीकरण होना और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जो हम करते हैं, उससे भी क्या? ये भी एक कारण है हमारे पर्यावरणीय जोखिम का। औद्योगिक अपशिष्टों का अनुचित निपटान करना, जैसे कि हम देखते हैं कि नदी के पास ज़्यादातर, क्योंकि उद्योगों में क्या चाहिए? पानी भरपूर चाहिए, तो वो होता है कि नदी के पास या कोई जल स्रोत होगा उसके पास अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, तो उससे निकलने वाला कचरा जो अवशिष्ट होगा, वो वेस्ट होगा, उसको पानी में उसको छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा? पानी को नुकसान होगा। पानी को नुकसान होगा, फिर पीने के लिए अलग से थोड़ी कोई जगह लेके आएंगे वो, तो वो जो नदी है, वो झील है, कुछ भी है, वहाँ पे जो पानी का सोर्स है उसको खराब कर देते हैं। तो ये क्या होगा? एक पर्यावरणीय जोखिम होगा हमारे लिए, जल प्रदूषण होगा हमारे लिए। और न केवल फिर जल, वायु प्रदूषण भी करते हैं, मृदा प्रदूषण भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं मानव को और वहाँ पे रहने वाले जीव जंतुओं को भी, पेड़ पौधों को भी।
तो अनियंत्रित शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होना, औद्योगिक अवशिष्टों का अनुचित निपटान करना, वन कटाई और भूमि क्षरण होना, जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, ये सारे क्या है कारण है हमारे पर्यावरणीय जोखिम के बढ़ने के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो बिंदु है हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हजार्ड मैनेजमेंट, यानी कि जोखिम प्रबंधन। कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, तो पहले से ही चेतावनी दे देंगे। और अगर वो जैसे कि पहले हम देखते हैं कि जो सुनामी वाले हमारे लिए ज़्यादा नई चीज़ थी, जब शुरुआत में हुई होगी तो उसने ज़्यादा नुकसान किया होगा, पर जब उसके बाद हमने देखा कि अच्छा ये इस कोस्टल एरिया में ज़्यादा नुकसान करती है, तो पहले से ही चेतावनी दे देते हैं, उनको वहाँ से निकाल कर कोई सेफ जगह में पहुँचा देते हैं। तो क्या है, ये मैनेज कर रहे हैं उस चीज़ को। तो पूर्व चेतावनी प्रणाली को वहाँ के लोगों को उस आपदा के बारे में तैयार करके, उस आपदा के बारे में शिक्षित करके, उनकी जागरूक करके, नीति निर्माण करके और क्रियान्वयन करके नीतियों का, तो इससे क्या किया जा सकता है, हजार्ड मैनेजमेंट किया जा सकता है। अब नीति में जैसे कि हम देखें, नीति निर्माण में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जैसे एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। इसके बाद हम अपने लास्ट बिंदु पर चलते हैं, तो समाधान। तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन लो, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा क्योंकि बहुत ही ईजी है। समाधान क्या कर सकते हैं हम, हरित ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का हमें प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा नुकसान ना हो पर्यावरण को। कोयले की बजाय अगर हम पवन, सौर ऊर्जा और बायोगैस इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल हो पाएगा। तो हरित ऊर्जा का प्रयोग करके, सतत विकास की नीतियों का पालन करके, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का सशक्त बनाकर, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाकर और वृक्षारोपण करके, जल संरक्षण कार्यक्रम इत्यादि, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी समाधान है। तो हरित ऊर्जा, सतत विकास, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सशक्त करके, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाकर, वृक्षारोपण करके, जल संरक्षण कार्यक्रम इत्यादि कार्यक्रमों को चलाकर इसको समाधान किया जा सकता है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। ये छोटा है पर इसमें मैंने जितना मैं सोच पा रही थी सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए हैं। थैंक यू।